2024 के बाद बांग्लादेश में जो हो रहा है वे सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता नहीं, ये एक गंभीर मानवीय संकट है। एक ऐसा संकट जिसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं देश के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त 2024 में इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में सत्ता संतुलन टूटा और उसी के साथ टूट गई कानून व्यवस्था की रीढ़। देश भर में राजनीतिक टकराव, सामाजिक अराजकता और कट्टरपंथी तत्वों का उभार देखने को मिला और इसी अराजक माहौल में अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा के सबसे आसान शिकार बन गए। 2025 के पहले 6 महीनों में ही सैकड़ों हिंसक घटनाएं दर्ज की गई। मंदिरों में आगजनी, घरों और दुकानों की लूट, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, धार्मिक स्थलों का विध्वंस और खुलेआम हत्याएं, ये सब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक हिंदू गारमेंट मजदूर जिस पर बिना किसी प्रमाण के ईश निंदा का आरोप लगाया गया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और फिर उसका शव सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। ये घटना केवल एक हत्या नहीं थी, ये उस भयावह सच्चाई का प्रतीक थी जहां अफवाहें कानून से ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और ईसाई, जो अब कुल जनसंख्या के 10% से भी कम है, सबसे अधिक निशाने पर हैं। मंदिरों में तोड़फोड़, पूजा में बाधा, आर्थिक बहिष्कार और लगातार धमकियां। कई ग्रामीण इलाकों में पूरे परिवार अपने ही घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। आदिवासी समुदाय, विशेषकर चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के लोग दशकों से उपेक्षा झेल रहे हैं। सितंबर 2025 में खगड़ा छड़ी की हिंसा एक आदिवासी छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद भड़की, जिसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी इलाकों में न्याय अब भी सबसे कमजोर कड़ी है। हिंसा केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं, ईसाई, बौद्ध, अहमदिया मुसलमान और सैफिक समुदायों पर भी हमले बढ़े हैं। 2024-25 में घृणा प्रेरित अपराधों में तेज उछाल देखा गया, जिसे कुछ सार्वजनिक चेहरों के भड़काऊ बयान और हवा दे रहे हैं। सरकार की प्रतिक्रिया विरोधाभासी रही है। कभी घटनाओं को सामान्य अपराध बताया गया तो कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है, मॉब हिंसा को रोकने में राज्य की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों सवालों के घेरे में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। ब्रिटेन, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुलकर चिंता जताई। संदेश साफ है, अगर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हुई तो लोकतंत्र केवल कागज पर रह जाएगा। आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं। धार्मिक पहचान छुपाई जा रही है, सार्वजनिक पूजा सीमित हो रही है और एक गहरी भावना जन्म ले रही है कि कुछ नागरिकों की जिंदगी कम कीमती है। संविधान समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये वादे अधूरे हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। मजबूत कानून, त्वरित और निष्पक्ष न्याय, घृणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई और विविधता को स्वीकार करने वाली सामाजिक सोच, यही एक शांतिपूर्ण बांग्लादेश की बुनियाद हो सकती है। निष्कर्ष साफ है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा एक चेतावनी है। यदि अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये संकट केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहेगा। सुरक्षा, सम्मान और समानता हर नागरिक का अधिकार है और किसी भी राष्ट्र की असली परीक्षा यही होती है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा कैसे करता है।